महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच एक अंतर्राज्यीय नदी विवाद है। यह छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बैराजों और एनीकट के निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। ओडिशा का आरोप है कि इन निर्माणों से शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे हीराकुंड बांध और वहां के पावर प्रोजेक्ट तो प्रभावित होते ही हैं, खेती को भी काफी नुकसान सहना पड़ता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का पक्ष है कि वह अपने जलग्रहण क्षेत्र के भीतर पानी का उपयोग कर रहा है और यह उसका कानूनी अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ट्रिब्यूनल गठित कर मामले को सुलझाने की दिशा में प्रयास शुरू किया है, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। इस ट्रिब्यूनल का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है। उधर ओडिशा में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेडी इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वैसे माना जा रहा है कि वर्तमान में जब दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं तो मामला जल्द सुलझ भी सकता है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि अभी 28 जनवरी को महानदी बचाओ आंदोलन के पदाधिकारी और कुछ सदस्यों ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर प्रदर्शन किया और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी, जिससे एक बार फिर दशकों पुराना यह विवाद चर्चा में आ गया है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। और हां, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सीजी भास्कर हमेशा आपको अपडेट रखने का प्रयास करता है। हां, तो अब हम वापस अपने विषय पर आते हैं और बात करते हैं इस करीब 53 साल पुराने विवाद को हाल ही में फिर क्यों हवा मिली, क्या हुआ उस दिन और इसके जड़ में कौन है, इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। 28 जनवरी को ओडिशा के कुछ लोगों ने कलमा बैराज के पास पहुंचकर प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार से महानदी के प्राकृतिक प्रवाह को न रोकने की मांग की। कलमा बैराज रायगढ़ जिले के ग्राम कलमा में है। इस विवाद के कारण यह ग्राम इन दिनों काफी चर्चा में भी है। यहां ओडिशा से पहुंचे महानदी बचाओ आंदोलन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कलमा बैराज के नीचे अवैध रूप से बनाए गए बालू बांध के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि महानदी के उस प्राकृतिक प्रवाह को जो ओडिशा की ओर जाता है, रेत के जरिए रोक दिया गया है। इससे नदी का जल प्रवाह प्रभावित हो रहा है और ओडिशा के हिस्से में पानी की कमी पैदा हो रही है। वैसे ओडिशा सरकार ने इस मामले को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लाभकारी समझौते का प्रस्ताव भी भेजा है। यहां आपको मैं यह जानकारी देना भी उचित समझता हूं कि कलमा बैराज के पास बने जिस रेत के बांध की बात हो रही है, हमारे सूत्रों के अनुसार यह करतूत रेत माफियाओं की है। महानदी पर जिस स्थान में यह रेत बांध बना है वहां नदी का पाट काफी चौड़ा है और रेत माफियाओं ने नदी के आधे हिस्से से रेत निकालने महानदी के बीचों बीच वाहनों के आवागमन के लिए रेत को बांधकर सड़क बना दिया है। इससे उन्हें आवागमन में सुविधा तो हो ही जाती है, नदी के पानी का प्रवाह भी उस ओर रुक जाता है, जिससे रेत निकालने में उन्हें आसानी भी होती है। बहरहाल आंदोलनकारियों का कहना है कि महानदी एक साझा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पानी को कृत्रिम रूप से रोककर उसका दोहन किया जा रहा है। आरोप है कि इस पानी का उपयोग आम जनता की बजाय पूंजीपतियों और औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। रायगढ़ के जन चेतना मंच के संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी भी आंदोलनकारियों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीतियों में जल, जंगल और जमीन के साथ साथ पानी का भी अंधाधुंध दोहन हो रहा है। सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि आम जनता और पर्यावरण की अनदेखी हो रही है। उन्होंने महानदी बचाओ आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की बात कही। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि अवैध रेत बांध नहीं हटाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल कलमा बैराज को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच चल रहा जल विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।